Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9 civics chapter 3rd. Name of the chapter is constitutional design and it's a part 4th of this chapter. Student, it's a part 4th of this chapter and it starts from here. And our heading is guiding values of the Indian constitution. और हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत के संविधान की क्या गाइडिंग वैल्यूज़ हैं. In this book we shall study the exact provision of the constitution on different subject. स्टूडेंट, इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जो एग्जैक्ट प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे भारत के संविधान के एग्जैक्ट प्रोविज़न है डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एट दिस स्टेज लेट अस बिगन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. एट दिस स्टेज पहले तो हम ये स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, बिगन बाय अंडरस्टैंडिंग. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान की ओवरऑल फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. वी कैन डू दिस इन टू वेज. हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कहते हैं एक तो बात ये है कि हम इसे समझ सकते हैं कि जो हमारे मेजर लीडर्स हैं उनके विचार क्या हैं, उनके विचारों को हम पढ़ के समझ सकते हैं. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, से अबाउट इट्स ओन फिलोसफी. परंतु ये भी ज़रूरी है कि हम संविधान को पढ़ें और हमें पता चले कि संविधान की फ़िलॉसफी क्या है. दिस इज़ व्हाट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज. यही जो है स्टूडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उससे हमें समझ आती है. लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन. चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं. ड्रीम एंड द प्रॉमिस. पहले हम पढ़ते हैं ड्रीम और प्रॉमिस के बारे में. सम ऑफ यू मे हैव नोटिस नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे भी स्केचेस हैं जिनको मिस किया हुआ है, जिन्होंने संविधान बनाया है. मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं जिन्होंने संविधान बनाया है उनके बारे में. तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने संविधान बनाया है लेकिन उनके जो है नाम मिस हैं, उनके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है. महात्मा गांधी, ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. कहते महात्मा गांधी जो थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे. येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. फिर भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं. ईयर्स अगो, बहुत साल पहले जो है, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. कहते बहुत साल पहले जो है महात्मा गांधी ने का एक मैगजीन था, यंग इंडिया इन 1931 में मैगजीन था, और उसमें जो है महात्मा गांधी जी ने ये लिखा था, स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, कि वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए. दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. कहते हैं दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एन एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी. कहते ये सपना कि जिसमें ये था कि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए, कि सब बराबर हैं, ऐसे नहीं कि लोग अपने आप को बराबर नहीं समझे, इस बात को ख़त्म किया जाए, ये सपना था. और ये सपना किसने शेयर किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. स्टूडेंट, इन्होंने जो है बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया भारत के संविधान बनाने में. ही हैड ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. परंतु उनकी समझ कुछ जो है डिफरेंट थी इनइक्वालिटी के बारे में जो ख़त्म हुई. ही ओपन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन. वो अक्सर जो है महात्मा गांधी और उनके विज़न को जो है क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे. इन हीज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टार्टेड हिज एंसर वेरी क्लियरली. कहते डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया स्टूडेंट, इन हीज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो है स्पीच दी और क्या स्टेट किया, हिज एंसर वेरी क्लियरली. और उनका जो दुख था, जो इनइक्वालिटी के बारे में था, कि लोगों को जो है जात पात भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, और उनकी जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर जो है उन्होंने स्पीच दी. फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू. तो आगे जो है हम जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं. गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट द स्ट्रोक मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947. और दूसरी जो है हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक बहुत मशहूर स्पीच दी थी. और कब दी थी? जब 15 अगस्त की जो है आधी रात थी, आधी रात का टाइम था, 15 अगस्त 1947 का टाइम था. तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत फेमस स्पीच दी थी लोगों को जब भारत आज़ाद हुआ था. स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान है इसकी फ़िलासफ़ी क्या है. वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल
and were in turn nurtured by it, formed the foundation for India's democracy. कहते वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल। कहते वो वैल्यूज़ जिनसे जो इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, गाइडेड हुए, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ, वर टर्न एंड नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। और इससे जो क्या हुआ, हमारे भारत की डेमोक्रेसी बन गई। कहते जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जब आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ, तो लोग उससे बहुत जो प्रेरित हुए, लोगों को बहुत गाइडेंस मिली, और उसके बेस पे जो है इंडिया की डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हुआ। दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ जो हैं कहाँ पे हैं स्टूडेंट, हमारे भारत का जो संविधान है उसके प्रेम्बल में जो है ये नोट की गई हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स। और ये भारत के संविधान में जो है सभी आर्टिकल्स में जो है ये गाइडलाइंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। और कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान शुरू होता है, तो क्या होता है उसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, और छोटी सी स्टेटमेंट में क्या होता है, बेसिक वैल्यूज़ होती हैं उसमें, सारे जो उसमें वैल्यूज़ लिखी होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोला जाता है स्टूडेंट, प्रेम्बल बोला जाता है, संविधान के प्रेम्बल बोला जाता है। टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। और कहते हैं हमारे भारत के लोग जो थे वो इंस्पायर हुए थे, प्रेरित हुए थे, अमेरिकन मॉडल से प्रेरित हुए थे। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रेम्बल। और कहते बहुत सारे कंट्रीज थे उस समय के, जो समकालीन कंट्री थे उस टाइम के, जो देश थे, उन्होंने ये चुना था कि जब वो संविधान बनाएंगे तो उससे पहले जो है वो उसका प्रेम्बल नोट करेंगे। लेट अस रीड द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली। चलिए हम अपने जो हमारे भारत का संविधान है उसके प्रेम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उनके मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। ईच ऑफ इट्स कीवर्ड, इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं इसके बारे में जानेंगे हम। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। और कहते हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है, इसको किस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह से एक डेमोक्रेसी के ऊपर जो है पोइम पढ़ी जाती है। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ट। और कहते हैं भारत जो संविधान का प्रेम्बल है ये क्या है स्टूडेंट, ये इस फिलॉसफी को कंटेन करता है जिस पे पूरा जो हमारा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ट, हमारा पूरा संविधान ही इस पे बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। और इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड, और भारत का संविधान ये भी जो है प्रोवाइड करता है, इस स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है कि हम एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी कानून को, और जो गवर्नमेंट का एक्शन है उसको देख सकते हैं। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, हम ये देख सकते हैं ये अच्छा है या बुरा है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रेम्बल है ये क्या है स्टूडेंट, ये भारत का जो है सोल है। कहते हैं ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है एक आत्मा है। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलोसफी। कहते जो भारत का संविधान है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो वैल्यूज़ की स्टेटमेंट है, ये फिलोसफी है उसमें। एज वी नोटेड अब जैसे कि हमने पहले भी नोट किया है स्टूडेंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज़ इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैल्यूज़ बताई गई हैं उनको हम इंस्टीट्यूशंस में जो है अरेंज करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जो है इसको अप्लाई किया जाता है, जो भारत की ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन में। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट। और मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कहते हैं बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है जो भारत का संविधान है और जिसको कहा जाता है, और उसमें क्या है अरेंजमेंट्स के बारे में बताया है। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। और भारत का जो संविधान है वो तो बहुत लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। और इसलिए इसको ज़रूरत होती है कि इसको अमेंड किया जाए, इसमें सुधार लाया जाए, रेगुलरली जो इसको अपडेट किया जाए। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in society. Those who crafted the Indian Constitution, कहते वो लोग जिन्होंने भारत का संविधान बनाया वो क्या महसूस करते हैं, इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स। और उन जिन्होंने संविधान बनाया वो ये महसूस करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो लोगों की इच्छाओं के हिसाब से और समाज के बदलाव के हिसाब से जो है उसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए।
दे डिड नॉट सी इट एज ए सेक्रेड, स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ। वो ये नहीं कहते कि ये एक सेक्रेड है या स्टैटिक है, स्थिर है, या अनअल्टरेबल लॉ है, ये से कभी बदला नहीं जा सकता, ऐसा कभी नहीं है। अगर बदलाव लाने की ज़रूरत है समाज के हिसाब से, समाज के लोगों के फ़ायदे के लिए, तो वो उसमें जो है बदलाव भी लाते हैं। सो दे मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए जो उन्होंने ऐसे प्रोविज़न भी बनाए हैं कि टाइम टू टाइम जो है भारत के संविधान में बदलाव भी लाए जाते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जब बदलाव लाए जाते हैं भारत के संविधान में तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। और कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारत का संविधान है स्टूडेंट, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बताया हुआ है बहुत ही अच्छी लीगल लैंग्वेज में बताया हुआ है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट अगर आप पहली बार जो है भारत का संविधान पढ़ते हैं तो आपको समझने में मुश्किल लगेगा। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। परंतु जो संविधान के अंदर बेसिक इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन है वो अगर आप समझेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी संविधान की तरह, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन ए प्रोसीजर। और भारत के संविधान में भी क्या प्रोसीजर है स्टूडेंट? फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, कि उनको भी ये अलाउड है कि वो पर्सन को चुन सकते हैं अपने देश को गवर्न करने के लिए, देश पे राज करने के लिए जो है पर्सन को चुना जाता है। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। और भारत का संविधान ही ये डिफाइन करता है कि किसके पास पावर है फैसला लेने की। एंड इट पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेट। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। और जो गवर्नमेंट करती है उसके ऊपर भी लिमिट है, उसके ऊपर भी सीमा है कि वो क्या कर सकती है। सम राइट्स टू द प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन कैन नॉट बी वायलेटेड। और गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो जो सिटीजन के अधिकार है उनको वो वायलेट नहीं कर सकते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। द रिमेनिंग 3 चैप्टर इन दिस बुक आर अबाउट दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी 3 चैप्टर हैं स्टूडेंट इस बुक में जो हम पढ़ेंगे वो हमें जो है हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से वर्किंग एस्पेक्ट हैं उसके। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन ई चैप्टर। हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न पढ़ते हैं। एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और हम ये भी समझते हैं कि ये किस तरह से डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में जो है किस तरह से काम करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सेलेंट फीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस बुक में बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सारा कुछ कवर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के फीचर्स के बारे में पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। सम अदर एस्पेक्ट विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। और कुछ जो हम एस्पेक्ट जो है हम कवर करेंगे स्टूडेंट जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो कंप्लीट होगा। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 4th। रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.